नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल GK GS4U में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे MP हाई कोर्ट के बारे में। ये मेरी 17वीं या 18वीं वीडियो आपके लिए। मैं MP हाई कोर्ट ग्रुप डी की जो वैकेंसी है उसके लिए लेकर आया हूँ। दोस्तों, लगातार मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको इंटरव्यू की तैयारी करवा रहा हूँ। किस प्रकार आप इंटरव्यू दें, कैसे क्या आपके क्वेश्चंस है, हर एक प्रकार की वीडियो मैं चैनल पर अपलोड कर दिया हूँ आपके लिए। और कंटिन्यू जब तक आपका दोस्तों इंटरव्यू नहीं हो जाता तब तक मैं आपके लिए वीडियो जो है कंटिन्यू लाता रहूँगा। तो आज की वीडियो की यदि बात करूँ दोस्तों, तो आपके लिए मैं आप थंबनेल के हिसाब से लगा सकते हैं, मैं आपके लिए सफलता के मूल मंत्र कह लें, जहाँ आप 100% सिलेक्शन के लिए किसी भी इंटरव्यू में किस प्रकार यानी किन बातों का ध्यान आपको रखना है जो आपका सफलता के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। तो दोस्तों, पहली बात तो मैं आपके लिए अलग अलग स्पेशल वीडियोज़ भी हर एक पदों के लिए, जैसे आपको मैं बता दूँ एक बार फिर से कि ये आपकी 708 पदों की भर्ती है, जिसमें आपके जो 6 पोस्ट जो दिए गए हैं, 6 पद जो हैं आपके ड्राइवर हो गया, वाहन चालक, ठीक, माली हो गया, स्वीपर हो गया, आपका चौकीदार, जलवाहक हो गया और चपरासी हो गया। इन 6 पदों के लिए दोस्तों आपकी 708 कुल पद हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आपका जो है वैकेंसी निकाली गई है और इसका जो सिलेक्शन मोड है केवल इंटरव्यू है। आपके इंटरव्यू मार्क्स पर निर्धारित होगा आपका फाइनल मेरिट लिस्ट और आपका सिलेक्शन। तो दोस्तों, मैं एक बार फिर आपको बता दूं, जो आपका इंटरव्यू है वो 30 अंकों का होना है। और 30 अंक में कैसे आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम अंक जो है प्राप्त करना है, उसके लिए मैं लगातार आपको वीडियोज़ दे रहा हूँ इंटरव्यू के लिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो की यदि बात करूँ तो कुछ ऐसी मुख्य बातें होती हैं, कुछ ऐसी चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है जो सभी इंटरव्यू के लिए उपयोगी होती हैं। बात करूँ ग्रुप ए का जो भर्ती होती है जैसे उच्च पदों के लिए, उनके लिए भी, और जो अभी ग्रुप डी की पदों की भर्ती हो रही है उनके लिए भी इंटरव्यू तो इंटरव्यू ही होता है। उन बातों के बगैर आप जो है इंटरव्यू पास कर ही नहीं सकते दोस्तों, ऐसी बातें हैं। तो मैं ये 2 सफलता के आप मूल मंत्र कह लें 9-10 बातें आपसे आज शेयर करूँगा। यदि आपने इन पर कमांड पा लिया दोस्तों, तो 30 में से आप 100% है, 20 नंबर तो आप यूँ ही आप फिक्स कर लेते हैं अपने लिए। बाकी वो जो आपके आंसर जो देना है सही से आंसर, वो सिर्फ 10 अंक के ही रह जाते हैं। 20 अंक तो आपको पहले ही मिल जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती है जो ध्यान में रखनी होती है। तो पहला जो है स्टार्ट करता हूँ। पहला जो आपका रहेगा कि ज्ञान होता है दोस्तों, अपने आप में नॉलेज किसी भी चीज़ का होना चाहिए। जैसे आप इंटरव्यू की बात करूँ, इसकी बड़ी भूमिका होती है। आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो उस विषय में आपसे कहाँ तक के प्रश्न पूछे जा सकते हैं और आपको जो कितनी लिमिट बनाई गई है प्रश्न की, ये सब की यदि जानकारी है, आपको ज्ञान है, आपने पहले से ही तैयारी करके आई है, फिर आपका आंसर देने का जो तरीका रहेगा, जो कॉन्फिडेंस रहेगा, उसके आधार पर आपका नंबर फिक्स हो जाता है। तो अब ज्ञान होना दोस्तों बहुत ज़रूरी है आपको इंटरव्यू यदि देने जा रहे हैं। सेकंड है दोस्तों सेल्फ कॉन्फिडेंट, आपका आत्मविश्वास होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना आत्मविश्वास के आप सफलता लगभग पा ही नहीं सकते दोस्तों। क्योंकि आत्मविश्वास यदि आपके पास है तो आपको अपनी योग्यता और क्षमता पर भरोसा होता है और आप किसी भी चुनौती हो, कोई भी आपकी जो युद्ध हो, कोई भी इंटरव्यू हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, आप उसमें आराम से जो है जीत पा सकते हैं, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसमें अपने आप को पहले मन से मजबूत करना होता है, क्योंकि आंसर देना अलग बात है और अपने आप मन से जो है, मन यदि मजबूत है तो आपके आंसर में निखार आ जाता है और आपका जो मस्तिष्क है, आपका जो माइंड है, 10 गुना ज़्यादा बेहतर आंसर देने की सोच रखता है। तो ये 2 बातें जो दोस्तों ये हो गई। तीसरी जो है ड्रेसेस, इंटरव्यू की बात करूँ तो ड्रेस का बहुत बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि आपकी जो पहला इफेक्टिव प्रभाव जो डालता है इंटरव्यूअर पर वो ड्रेस होता है। ड्रेस में आपकी वेशभूषा, आपके पहनावे की मैं बात कर रहा हूँ, रूप रंग की नहीं। रूप रंग अलग चीज़ है, वो मैटर नहीं करता, पहनावा आपका कैसा है। तो मैं पहनावे के बारे में आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आपको ऊपर से लेकर नीचे तक, यानी हेयर स्टाइल से लेकर फुटवेयर तक, यानी आपका जहाँ पर जूते होते वहाँ तक के, जैसे आपके हेयर स्टाइल लड़कियों के लिए हो, लड़कों के लिए वो सही होना चाहिए। लड़कियाँ बाल खुला ना रहे, चोटी करके जाएं। लड़के हैं हेयर स्टाइल सही होने चाहिए, बाल कटे होने चाहिए। फेसेस रहे, आपका फेस जो है फेसेस रहना चाहिए, यानी मुंह वगैरह धुले होने चाहिए। और आपका फिर नीचे आता है पहनावा, यानी ड्रेस होता है। तो लड़कियों के लिए मैं बता चुका, सलवार कुर्ता, मतलब फॉर्मल ड्रेस, आप समझ रहे होंगे, फॉर्मल ड्रेस होनी चाहिए। लड़कों के लिए भी फॉर्मल ड्रेस, ठीक है। और प्लस जूते चप्पल जो होने चाहिए वो भी ठीक होने चाहिए, पॉलिशदार किए होने चाहिए, गंदे ना हो। तो ये ड्रेसेस पर विशेष ध्यान होना चाहिए, क्योंकि जो पहली नज़र आप पर पड़ती है इंटरव्यूअर की, वो आपके ड्रेसेस पर ही पड़ेगी, आप कितना वेल मेंटेन होकर आए हैं। तो ठीक है, ये ड्रेस हो गया आपका। कम से कम मैं बता दूं 5 पॉइंट तो आपको तुरंत
या आपके इंटर होने पर ही फिक्स हो जाता है आपके ड्रेसेस से कारण। तो आपका ड्रेस आप मेंटेन करके रखना है। चौथी बात जो है दोस्तों, धैर्य, आपका पेशेंस जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, ये होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यदि धैर्य है आपके पास तो धैर्य के साथ जो है आपको से कोई भी क्वेश्चन पूछा गया तो आप गलत आंसर होते हुए भी आप उसको सही कर लेंगे। जैसे आप किसी क्वेश्चन का आंसर देते हुए भटक जाते हैं, दूसरे लाइन में आंसर देते हुए चले जाते हैं, तो आपके पास यदि धैर्य है, समझ से कार्य ले रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो आप जो है गलत उत्तर को भी सही रास्ते पर ला सकते हैं। तो धैर्य का बड़ा स्थान होता है दोस्तों इस इंटरव्यू में। तो आपका ये हो गया चौथा पॉइंट। पाँचवा पॉइंट में बात कर लेता हूँ, हैप्पीनेस है दोस्तों। हैप्पीनेस, ठीक है, हैप्पीनेस हिंदी में बोलो इसको तो प्रफुल्लता, खुशी जिसको बोलते हैं ना, तो खुशी आपका होना बहुत ज़रूरी है। मन में जो खुशी यदि आपका है दोस्तों, तो आपका मस्तिष्क 10 गुना बेहतर कार्य करता है। खुशी होने, यदि आप तनावपूर्ण गए हैं, तनाव से ग्रस्त हैं, मन में जो है नर्वस होके गए हैं, यहाँ से सोच लेते हुए कि इंटरव्यू में क्या होगा, कैसे होगा, फिर आपकी सफलता वो असफलता में बदल सकती है। क्योंकि यदि वो नहीं रहा तो आपसे आंसर देते टाइम भी जो है आप दूसरे रास्ते में भटक जाएंगे और आपका आंसर जो है सही होते हुए भी गलत हो जाएगा। तो इसलिए खुशी होकर, खुशी मन से इंटरव्यू देने जाएं, सफलता 100% आपको मिलेगी। तो और छठवां पॉइंट में बात कर लेते हो। छठवां पॉइंट है आपका क्लियर साउंड होनी चाहिए, शुद्ध आवाज़। यदि आप आंसर दे रहे हैं, किसी भी बात उससे कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो कम्युनिकेशन के लिए सबसे जो मेन चीज़ होती है वो आपकी है ईमानदार, आपकी क्लियर साउंड, ठीक है, क्लियर साउंड होना चाहिए। जैसे आप साउंड में भी कई प्रकार का होता है, मीडियम वॉल्यूम, हाई वॉल्यूम, लोअर वॉल्यूम। तो आप किस लैंग्वेज में उनसे बात करनी है, किस साउंड में बात करनी है, वो डिपेंड करता है आंसर देते समय। तो क्लियर साउंड होनी चाहिए, कम भी ना हो कि उन्हें सुनाई न दे, इसमें माइनस पॉइंट भी लग सकते हैं फिर। ये आपका छठवां हो गया। सातवां पॉइंट है आपका हॉनेस्टी, ईमानदारी। ईमानदारी दोस्तों इस इंटरव्यू की भाषा में कहूँ तो जैसे आपसे किसी क्वेश्चंस को उनके द्वारा पूछा जाता है, तो यदि आपसे आंसर नहीं बन रहा है तो बहुत से कैंडिडेट ऐसे होते हैं, फिर उसका ज़बरदस्ती आंसर देने की कोशिश करते हैं, तोड़ मरोड़ के गलत सलत उत्तर उन्हें देना शुरू कर देते हैं। इससे आपकी जो है छवि जो है उनसे बिगड़ जाती है उनके ऊपर। तो इसलिए ईमानदारी होना चाहिए। उत्तर नहीं बन रहा है तो साफ शब्दों में कहें इसका आंसर मुझे नहीं मालूम है। तो ये हो गया आपका 7 पॉइंट। 8 पॉइंट है आपका बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज बहुत ज़रूरी है। आपका बॉडी लैंग्वेज में होता है हाथ और आँख। आँख जो होता है आपका आई टू आई कांटेक्ट होना चाहिए इंटरव्यूअर के सामने। आँख यदि आप नीचे करके आंसर दे रहे, ऊपर करके दे रहे, दाएं बाएं देख रहे हैं, तो उससे आपकी छवि उनके सामने बिगड़ती है। आपका आई टू आई कांटेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, इसे ध्यान में रखें। आंसर देते समय आत्मविश्वास के साथ आँख से आँख मिलाकर उत्तर दें। प्लस आपका हाथ जो है दोस्तों वो कंट्रोल में होना चाहिए, यानी इधर उधर की चीज़ें, हम कुर्सी पर बैठते ही कुर्सी को नोचना या अपने पेन को हाथ में घुमाना, अपने फाइल को बार बार टच करना, ये गलत चीज़ें होती है जो आपके माइनस पॉइंट दे सकती है। इसलिए हाथ को कंट्रोल में रखें, हाथ बांध के रखें। और आंसर देने के टाइम हो सकता है आपके हाथ जो है एक्टिव रहें, तो आंसर देने के टाइम होने चाहिए, बाकी टाइम आप कंट्रोल में रहें, हाथ को कंट्रोल में रखें। ये आपके 8 पॉइंट हो गए। 9वां पॉइंट जो आपका है समय का महत्व। समय का महत्व बहुत ज़्यादा होता है इंटरव्यू के लिए दोस्तों, और बाहरी चीज़ों में भी देखें समय का महत्व। यानी आपको आंसर देने का, यदि कोई क्वेश्चन आपसे पूछा गया तो आंसर जो आपका रहेगा कि आपको जो है कम समय में कितना बेहतर आंसर दे दे, ये समय है, ठीक है। समय पर उस स्थान में पहुंचना इंटरव्यू के लिए, ये समय का महत्व है। और समय अभी कभी देखें कि जैसे आपका एग्जाम जो होना है इंटरव्यू बाद में होगा, लेकिन यदि आपने अभी से ही तैयारी शुरू कर दी है, अपने आप को समय देना शुरू कर दिया इंटरव्यू के लिए, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है क्वेश्चंस के लिए अपने आप को ज़्यादा प्रिपेयर कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, और आपका जो है सिलेक्शन जो है 100% सफलता की ओर जा रहा है। तो ये समय का महत्व हो गया। 209 पॉइंट ये हो गए जो सफलता कह लो एक प्रकार से मूल मंत्र। यदि आपने इन सब पर कमांड पा लिया तो 100% है। आप 20 पॉइंट तो अभी से ही क्लियर कर ले रहे हैं। आंसर, सही आंसर देना वो सिर्फ 10 पॉइंट ही आप पर निर्भर करेगा। तो ये दोस्तों कुछ वीडियो थी, कुछ बातें थी, तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताया। तो ज़रूर आप 3 या 4 बार इस वीडियो को लगातार वाचें करें और अपने नोटबुक जो है आपकी उसमें नोट करें, और लगातार इस पर जो है अपनी एक्सपीरियंस भी, अपनी सोच रखें। और लगातार यदि आप वीडियोस देखेंगे, नोट करेंगे, तो आपको इन बातों पर कमांड मिलेगी और आपका सफलता की ओर कदम और आगे बढ़ेगा। तो ये दोस्तों कुछ बातें थी जो मैंने आपसे शेयर की। तो और कुछ रहेगा दोस्तों, कुछ क्वेश्चंस अभी जब तक इंटरव्यू नहीं हो जाता तो मैं डेली 1-2 वीडियो आपके लिए दूंगा। बिल्कुल आपके लिए काफ़ी एक्सपीरियंस होगा, काफ़ी आप प्रिपेयर हो सकेंगे।
यदि दोस्तों चैनल पर नए हैं तो मैं बताऊँ, चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई अपडेट होगी MP हाई कोर्ट ग्रुप डी का रिगार्डिंग तो आपको चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। थैंक यू।